नमस्कार। जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ हल्ला बोल होने वाला है। छत्तीसगढ़ की सरकार अपने ही बुने जाल में चुनावी साल में ही फंस गई है। ये जो फांस है ये उनके द्वारा जो बनाया गया जाल था उसी में ये फंस गई है सरकार। राज्य के करीब 5 लाख दैनिक और ठेके पर जो कर्मचारी रखे गए थे वो कर्मचारी लगभग 5 लाख है। अब आप समझ सकते हैं जो राज्य में कर्मचारियों की संख्या जो ठेके और ये दैनिक वेतनभोगी है वो कितनी संख्या में है, उनकी तादाद कितनी है। ये 5 लाख कर्मचारी जो है सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और ये मोर्चा जो है ये उनके लिए चुनावी साल में एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह लेकर के आया है। चुनावी साल में कर्मचारी चाहते हैं जो उनकी मांग को सरकार मान ले और उन्हें नियमित कर दे। अब इन मामलों को लेकर के 4 साल सरकार चल गई। 4 साल पहले भूपेश बघेल की सरकार ने वादा की थी कर्मचारियों से, ठेके पर रखे गए कर्मचारियों की से जो उनको उनका नियमितीकरण अस्थायीकरण कर दिया जाएगा, लेकिन आज तक वो नहीं हो पाया है। सबसे खराब बात यह है, सबसे एक क्या कहा जाए, सबसे गंभीर मसला यह है कि ये कर्मचारी लगभग 5 लाख जो कर्मचारी हैं वो वर्षों से लगभग 1.5 दशक से राज्य सरकार की सेवा में हैं, राज्य सरकार के कामकाज को संभाल रहे हैं और उसके बावजूद उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इन मांगों को लेकर के कर्मचारी यूनियन तमाम जो हैं वो 15 जनवरी को रायपुर में एक सभा करने का निर्णय लिया, बैठक करने का निर्णय लिया है और उसमें भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को भी आमंत्रित किया गया है। उस बैठक में 15 जनवरी को कर्मचारी, ये जो ठेके के कर्मचारी हैं वो निर्णय लेंगे जो धरना प्रदर्शन चलाया जाए, राज्य सरकार के खिलाफ चलाया जाए। अगर ऐसी बात होती है, धरना प्रदर्शन और ये आंदोलन चलता है तो राज्य सरकार का कामकाज जो है वो पूरी तरह से ठप हो जाएगा। ठप होने के बाद अब आप सोच सकते हैं जो सरकारी कामकाज किस तरह से चल पाएगा, क्योंकि जो अस्थायी कर्मचारी हैं उनकी संख्या बेहद ही कम है। ऐसे में सरकार किस तरह से काम करेगी यह बहुत ही सोचने वाली बात है। लाखों कर्मचारी अस्थायीकरण की मांग को लेकर के 1.5 दशक से आस लगाए बैठे थे जो उनकी मांगों को सरकार मानेगी, क्योंकि भूपेश बघेल की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने चुनावी साल 2018 में ये वादा की थी जो उनको सरकार बनने पर उनके सेवा को नियमित कर दिया जाएगा, लेकिन अब तक 4 साल बीत गए और वो नियमित नहीं हो पाए हैं। 15 जनवरी को सभी अनियमित कर्मचारी, ठेके के कर्मचारी बैठक करेंगे और सरकार से टकराएंगे। सरकार के साथ टकराव होने पर जो समस्या लोग फेस करेंगे उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के अंदर क्या होगा यह कहना बेहद ही कठिन है। इसी साल 2023 में, इसी साल अक्टूबर नवंबर तक राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और कर्मचारी चाहते हैं जो चुनाव से पूर्व उनकी समस्या को राज्य सरकार
दूर कर दे। देखना यह है कि ये कर्मचारी और सरकार के बीच जो टकराव है वो किस रोड और कौन सा रूप लेता है। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार, धन्यवाद आपका। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद आपका। छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग के हम समस्त 5,987 श्रम आयुक्त श्रमिक साथी अपने छत्तीसगढ़ सरकार को, विपक्ष के नेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। पहली बार 2008 से 2022 के बीच में हमारी संपूर्ण जानकारी विधानसभा में प्रस्तुत हुई, जिस पर माननीय मंत्री महोदय का भी जवाब आया, जिसमें स्पष्ट हो गया कि मात्र 64 दैनिक वेतनभोगी लोक निर्माण विभाग में कार्यरत हैं, 5,939 श्रमिक दर के श्रमिक कार्यरत हैं, एडीबी के हमारे 33 श्रमिक साथी कार्यरत हैं। इसके अलावा 124 आउटसोर्सिंग के साथी हमारे लोक निर्माण विभाग में कार्यरत हैं। इसी के साथ ही 39 करोड़ की पीएफआर की राशि के बारे में भी मंत्री महोदय ने बताया कि अभी वो जमा नहीं हो पा रहा है। इसके पश्चात मैं छत्तीसगढ़ के समस्त 5 लाख अनियमित कर्मचारी साथियों की पीड़ा रखना चाहूंगा, जिसमें आउटसोर्सिंग, प्लेसमेंट, ठेका, अंशकालीन जॉब दर, मानदेय, दैनिक वेतनभोगी, श्रमिक दर के श्रमिक, कलेक्टर दर के श्रमिक और संविदा साथियों, इन सब की सरकार से बहुत मांगे हैं। सरकार ने घोषणा पत्र में उनके लिए एक अच्छा आश्वासन दिया था। मैं चाहूंगा छत्तीसगढ़िया सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा जितना जल्दी हो सके और जितनी अधिक मात्रा में हम लोगों का नियमितीकरण, स्थायीकरण अथवा स्थायी कर्मी जो भी बन पाना संभव हो, क्योंकि 2008 के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि नियमितीकरण हो पाने में कोई न कोई कानूनी बाधा आ सकती है। इसलिए 2008 के बाद के लोगों के लिए स्थायीकरण, स्थायी कर्मी की बात मैं कहता हूं, और उसके पूर्व के लोगों के लिए नियमितीकरण या जो भी इससे श्रेष्ठ चीजें संभव हो, सरकार हमें इस अंतिम बजट में सौगात दे। इस अंतिम बजट में हम समस्त छत्तीसगढ़िया एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल कास्ट के 5 लाख लोगों को बहुत उम्मीदी है। और 15 जनवरी को हम बैठका में हमारे मुख्यमंत्री जी को भी आमंत्रित किए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित किए और विभिन्न विपक्षी दल के वरिष्ठ नेताओं को भी आमंत्रित किए हैं।